राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स में आउटस्टैंडिंग अचीवर सम्मान मिला। राघव चड्ढा को सरकार और राजनीति श्रेणी में खास प्राप्तियों और इस अवार्ड के लिए चुना गया, जो उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने लोकतंत्र के न्याय के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन किया हो और लोगों और दुनिया के भले के मद्देनजर चुनौतीपूर्वक सामाजिक समस्याओं के साथ काम किया हो। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ के मौके पर यूके में पढ़ाई करने वाले नौजवान भारतीयों के एकेडमिक और प्रोफेशनल प्राप्तियों के लिए सम्मानित किया जाता है। क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को पटियाला जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। 26 जनवरी को कांग्रेस के कई लीडर और सिद्धू परिवार ये मान रहा है कि सिद्धू को रिहा कर दिया जाएगा। 26 जनवरी को सिद्धू की रिहाई की उम्मीद में सिद्धू के परिवार और उनके समर्थकों ने पटियाला जेल के बाहर विशाल रोड शो की तैयारियां भी शुरू कर दी। पंजाब में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा के सिद्धू को पंजाब का रखवाला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई के मुद्दे पर चुटकी लेने से गुरेज नहीं कर रही। अकाली दल के नेता अनिल जोशी ने कहा कि कांग्रेस किस कारण नवजोत सिंह सिद्धू के शानदार स्वागत की तैयारी कर रही है वो साफ जाहिर है। सिद्धू जेल से बाहर आ रहे हैं, ना कि कोई बड़ा काम करके वापस लौट रहे हैं। बाहर आएंगे, बड़ी कुर्बानी करके आ रहा है ना तो कुर्बानी जो की है जेल में रह के, तो उसको इन्होंने जश्न मनाना है। कांग्रेस ने इसका दिवाला निकला हुआ है, कांग्रेस साहब ऐसे ही, और सारे छोड़ के भाग रहे हैं इसको, कांग्रेस को। तो उनको लगता होगा शायद, और अगर किसी ने डुबोया था कांग्रेस को तो इस इलेक्शन में उसी ने डुबोया था। जिस पार्टी में होता है उसी की मतलब नाव में छेद। लेकिन सर अब तक तो रिहाई को लेकर सरकार ने मोहर नहीं लगाई, उससे पहले ही उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। उसका अपना रहता है हमेशा ही, वो जो मीडिया का उसको है वो अपने साथियों से ये करवाता है, सारा शुरू से करवाता रहा है और अब भी ये करवा रहे हैं। और जो उसने आके पार्टी में फिर जो युद्ध चलना है वो आपको पता ही है, राजा वड़िंग ने तो पहले ही बोल दिया वो युद्ध चलना है। तो उनकी रिहाई से कोई फर्क पड़ेगा सर पंजाब की राजनीति में? पड़ना देख लिया लोगों ने, हमने 3 बार उसको एमपी बना के देख लिया। वो किसी का ना है, ना हुआ था किसी का, और ना किसी का उसने होना है। लेकिन गांधी परिवार तो श्रीनगर में रैली में उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या, वो जितनी समझ है राहुल गांधी की उतनी बात करनी है उसको लगता है पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन उसको तो हमने देख लिया, बीजेपी में भी देख लिया, कांग्रेस में भी लोगों ने उसको देख लिया। आज तक उसका कि एक काम बताएं, एक काम। एनआईए ने मई 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी हमले में रॉकेट के मुख्य निशानेबाज दीपक रंगा को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीजी हमले के बाद दीपक फरार था। दीपक रंगा कनाडा स्थित अलगाववादी लखबीर सिंह संधू उर्फ लंदा और पाकिस्तान के गैंगस्टर हरविंदर सिंह संधू का नजदीकी साथी है। मई में हुए आरपीजी अटैक में अपनी शमूलियत के अलावा दीपक हिंसक हत्याओं समेत कई और हिंसक आतंकवादी और आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है। आरोप ये भी है कि वो अलगाववादी रिंदा और लंडा के आतंकवादी फंड और लॉजिस्टिक सहायता प्राप्त भी करवाता रहा है। आज हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में शासक नाम का 104वां अवतरण दिवस मनाया गया। ऐसे में राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद भी वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है, जिसके बाद अवतरण दिवस पर राम रहीम ने यूपी के बरनावा आश्रम से ऑनलाइन सत्संग किया। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग को लेकर डेरे ने चाक चौबंद तैयारियां की। इसके अलावा डेरे में बीते कल से ही डेरा प्रेमी अनुयायियों का आने जाने का तांता लगा रहा। हरियाणा में गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार ने 10 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने ये बढ़ोतरी की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले वर्ष हमारा गन्ने का रेट 362 था। अब 10 रुपए बढ़ोतरी के साथ इस वर्ष गन्ने का रेट 372 रुपए होगा। अगले साल भी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी। सीएम ने बताया कि सरकार शुगर मिलों को अपग्रेड कर रही है। करनाल पानीपत मिल की सरकार ने क्षमता बढ़ाई है। हम कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी भी बढ़े। शाहबाद यमुनानगर में हमने एथेनॉल प्लांट, नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर मिलों को अपग्रेड करने की कोशिश की है।
अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूँकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। जितने जम्मू कश्मीर में आज 2 चरणों की जगह होने वाली भारत जोड़ो यात्रा केवल एक ही चरण में हुई। वजह खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण हालात रहे। दरअसल खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को स्थगित करना पड़ गया, जिसके बाद राहुल गांधी जम्मू लौट आए। इससे पहले सुबह राहुल गांधी ने भारी बारिश के बीच रामबन से यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे रोकना पड़ा। अब यात्रा कल गणतंत्र दिवस के मौके पर एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया और मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर ट्वीट को वापस लेने का दबाव बनाया गया। अनिल एंटनी ने कहा था कि भारतीय संस्थानों के मुकाबले ब्रिटिश प्रसारक के विचारों को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। इस संदर्भ में जालंधर से नेता जयवीर शेरगिल ने अनिल एंटनी के इस्तीफे का समर्थन जताते हुए कहा कि देश विरोधी बातें करने वाले ही कांग्रेस में रह सकते हैं और अनिल एंटनी के इस्तीफे की बात ये सबूत है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी शेरगिल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस तोड़ने का काम कर रही है। बेटे हैं, वो एक बार फिर से साबित करता है वो कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वाभिमान है, जो भारत की बात करता है और भारत की अखंडता की बात करता है, भारत की अखंडता को मजबूत करने की बात करता है, अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। एक तरफ श्री राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका चमचों का दरबार कांग्रेस पे ही ताला लगाने पे उतारू है। सत्य तो यह है, अब केवल वो व्यक्ति जो पाकिस्तान हित में, चाइना के हित में और वो न्यूज एजेंसियां जो दुष्प्रचार फैलाते हैं हिंदुस्तान की जो तस्वीर को खराब करने की, केवल उनके हित में बयान देते हैं, केवल वो ही कांग्रेस में रहने के हकदार हैं। तो वो व्यक्ति जो देश विरोधी बातें करते हैं और देश की जो हमारी इमेज है उसको खराब करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चलाते हैं, केवल वो ही कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा से केवल कांग्रेस टूट रही है। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत महंगा पीआर स्टंट है श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने का, जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि देश में हिंसा फैले, देश की छवि खराब हो और पाकिस्तान और चीन की जय जयकार हो। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के दरलाघाट की अंबुजा और बिलासपुर की एसीसी सीमेंट कंपनी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। फैक्ट्री बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनियां, प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अदानी समूह के 2 सीमेंट प्लांट बंद हो गए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की दरें बढ़ गई हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद पर वार्तालाप चल रहा है।